अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जैसा कि बास अहबाब के ये इल्म में था कि फ़र्ज़ उलूम पर बाकायदा काम जारी था, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के ख़ास फ़ज़ल व करम से और उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास नज़र इनायत से ये बहुत बड़ा काम, इसका बहुत बड़ा हिस्सा 4 जिल्दों की सूरत में पाया तकमील तक पहुँच चुका है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसकी दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं ये जिल्दें आ चुकी हैं। सिर्फ पहली जिल्द जो है इंशाल्लाह वो आना बाकी है। उसमें अकायद के हवाले से इंशाल्लाह मसाइल डिस्कस किए जाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द जो है वो आ जाएगी। इस किताब के हवाले से जिन अफराद ने हमारा साथ दिया, किसी भी लिहाज से दुआ देकर, हौसला बढ़ा के, ख़ास तौर पर जिन लोगों ने माली ताआवुन किया, उन तमाम अफराद के लिए बहुत बहुत दुआएं हैं। दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत में ढेरों ढेर बरकतें अता फ़रमाए। ख़ास तौर पर जिन्होंने माल दिया है, अल्लाह ताला उनका माल जो इस इल्मी ख़जाने में लगा है, इस किताब को उनके लिए बहुत बड़ा सदका जारिया फ़रमा दे। अल्लाह ताला उनकी नस्लों को खुशबूदार फ़रमा दे, आमीन या रब्बिल आलमीन। और ख़ास तौर पर वो तमाम मुफ्तियान किराम जिनकी मैंने रहनुमाई हासिल की, क्योंकि जब इसमें बहुत से नए नए मसाइल जदीद दौर के एतबार से ऐड किए गए तो ज़ाहिर है कि वहाँ रहनुमाई की ज़रूरत थी। तो कमो बेश 6-7 मुफ्तियान किराम, इस किताब के मुख्तलिफ़ हिस्सों को मैं मुख्तलिफ़ मुफ्तियान किराम की बारगाह में लेके गया, तो उनसे तस्हीह के बाद फिर इसको इस किताब में शामिल किया गया। उनके लिए बहुत सी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उन तमाम बुज़ुर्गान दीन को खूब खूब बरकतों से माला माल फरमाए, उनके इल्म में इजाफ़ा फरमाए और हम सब को उनके इल्म से फैज़ हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अब इस किताब के हवाले से चंद एक बातें मैं अर्ज़ कर दूँ। इस किताब को लिखा इस अंदाज़ में गया है कि जितनी आसान उर्दू में मसला समझाया जा सकता है उसकी कोशिश की गई है कि वो बंदा जो ज़िंदगी में पहली मरतबा दीन को पढ़ने की तरफ आया है, वो भी जब इस किताब को पढ़े तो अल्लाह की रहमत से कभी उम्मीद है, इस बात की ही कोशिश की गई है कि उसको पढ़ते हुए भी किसी किस्म की ज़्यादा उलझनों में ना पढ़ना पड़े। आसान उर्दू इबारत जो है उसको लिखा गया है ताकि पढ़ने वाला आसानी से समझता चला जाए। बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फ़ज़ल व करम से ये कभी उम्मीद है कि जब एक बंदा, आम बंदा जब इसको पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह वो पढ़ने के बाद वो सिर्फ अपनी हद तक ही नहीं रहेगा बल्कि आगे लोगों को सिखाने वाला बन जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह के रहमत से कभी उम्मीद है कि इसमें बने बनाए बयानात मौजूद हैं। वो इंशाल्लाह मैं भी आपको डिस्कस करता हूँ, उस पर वो तफसीलात बताता हूँ। बने बनाए बयानात मौजूद हैं, मौज़ूआत जो है वो बने बनाए हैं, किसी किस्म की एडिशन करने की हाजत नहीं। पढ़ते चले जाएं, सामने आवाम की रहनुमाई करते चले जाएं। हर बयान के आखिर में मशकी सवालात दे दिए गए हैं कि जब मुबल्लिग बयान करे तो सामने सुनने वालों से उसके बाद सवालात करे, ताकि पता ये चले कि जो हमने इनको डिलीवर किया है अवामुन नास उसको किस हद तक समझने में कामयाब हुई है। ये बहुत ज़रूरी है, वगरना मुबल्लिग बयान करके चला जाता है और हो सकता है कि सामने बैठा हुआ शख्स जो है वो बहुत से मसाइल गलत समझ जाए। ये फ़िक़ही मसाइल इसी तरह के इसमें मसाइल होते हैं कि बताया कुछ जा रहा होता है, बाज़ औक़ात अवाम गलत समझ रही होती है। तो इन सवालात के ज़रिए इंशाअल्लाह इस उलझन को भी दूर किया जा सकता है। हर मौजू के आखिर में सवालात दे दिए गए हैं जो इंशाअल्लाह बेहतरीन इस हवाले से मददगार साबित होंगे। और वो लोग ख़ास तौर पर जो फ़र्ज़ उलूम करवाते हैं, मर्द हज़रात हों, ख़वातीन हों, जो फ़र्ज़ उलूम मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेस करवाते रहते हैं, उनके लिए ये किताब इल्म का बहुत बड़ा ख़जाना साबित होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस किताब के बाद वो 20 किस्म के कोर्सेस इसमें से करवा सकते हैं। जैसा कि ये देखिए, पहली इसकी जिल्द जो है, यानी वैसे तो 2 नंबर है लेकिन हमारे लिहाज से चूँकि पहली है तो किताब तहारत, पहली जिल्द में किताब तहारत के हवाले से डिस्कशन की गई है। इसमें 9 मौज़ूआत को डिस्कस किया गया है। सबसे पहले इल्म दीन की फ़जीलत, इल्म दीन की अहमियत, और फिर उसके बाद तीसरा इंतहाई अहम टॉपिक जो है वो शरई इस्तिलाहात का है कि जब आप फ़िक़ही मसाइल को पढ़ना चाहते हैं तो ज़ाहिर है कि जो इस चीज़ से वाक़फ़ियत रखते हैं, इसको पढ़ने पढ़ाने का मामूल है, आगे बहुत सी शरई इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं, बार बार इस्तेमाल होती हैं। ये सुन्नत मुअक्कदा है, ये सुन्नत गैर मुअक्कदा है, ये वाजिब है, ये फ़र्ज़ है, ये मुस्तहब है, ये मुबाह है, ये मकरूह तहरीमी है, ये तंज़ीही है, ये असाअत है, ये खिलाफ़ औला है।
तो सबसे पहले हमने इसी चीज़ को डिस्कस की है, बाकायदा एक मौजू बनाकर इसकी पूरी तफसीलात इसमें अर्ज़ कर दी हैं, इसका हुक्म क्या है, मिसालों के साथ बयान किया है, ताकि शरीयत मुताहरा का जो एक बेहतरीन मिजाज है, अहकामात की जो पहचान है, वो पहले ही पढ़ने वाले को हासिल हो जाए, ताकि आगे जब किताब को पढ़ा जाए तो हर मरतबा कोई नई इस्तिलाह जो अब इस्तेमाल हो तो उसको नए सिरे से अहकाम बताना ना पड़े कि इसका ये हुक्म होता है, इसका ये माना है, इसकी ये मिसालें हैं। नहीं, एक दफ़ा पहले बंदे का ज़हन क्लियर हो जाए, फिर आगे किताब को बस पढ़ता चला जाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। ये बहुत अहम टॉपिक है इस हवाले से शरई इस्तिलाहात का। उसके बाद वुज़ू, इसके 3 जो है बाब हमने इसमें कायम किए हैं। कोई बाब पढ़ के देख लें, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से कभी उम्मीद है कि आप ये महसूस करेंगे कि बहुत आसान कर दिया गया है। यहाँ मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि इस किताब में जो भी आप खैर देखें, भलाई देखें, तो वो फ़कत सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह अज़्ज़ व जल के फज़ल व करम से है। 1% भी मेरा उसमें कोई कमाल नहीं है। हाँ, अगर इस किताब में कोई गलती, कमी, कोताही देखें तो इस बंदे नाचीज़, इस कम इल्मी की जो है, कम इल्म की वजह से है, ये मेरी कमी कोताही है, मेरा अल्लाह इससे पाक व साफ़ है। तो इसलिए चंद बातें अर्ज़ करना ये मकसूद है कि इसमें फ़कत खालिसतन जो अल्लाह का फजल व करम हुआ है वो मैंने बहरहाल आप सबके सामने रखना है। और इसमें जैसे जो अहम चीज़ इसमें है वो ये है कि इसमें आसान से आसान करके समझाने के हवाले से मिसालों का बहुत ज़्यादा मैंने सहारा लिया है। बहुत सी मिसालें दी हैं, बहुत से मकामात पर मिसालों के ज़रिए समझाया, ताकि बात जो है वो इंतहाई अच्छे तरीके से जहन नशीन हो जाए। यानी जैसे घोल कर पिलाने वाली बात नहीं होती, उस तरीके को जो है हमने इख्तियार करने की कोशिश की है। अब इसमें कहाँ हद तक हम कामयाब हुए हैं या पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह पता चलेगा कि हमें इसमें किस हद तक कामयाबी हुई है। मिसालें बयान की गई हैं, जगह जगह डायग्राम्स बना के समझाने की कोशिश की गई है। डायग्राम्स बनाने से मसला बड़ी हद तक आसानी से समझ आ जाता है, तो इसका सहारा भी लिया गया है। इसी तरह बहुत से मकामात पर, जैसे मैं मिसाल दूं, अगर मैं आपको बताऊं कि ये करना जायज़ है, ये नाजायज़ है, अगर मैं 100 मसाइल आपको बताऊं इस हवाले से, तो आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, हर मसला, हर जुज़िया आपको याद करना पड़ेगा। जबकि इस किताब में इस चीज़ का लिहाज रखा गया है कि एक बाकायदा चंद बुनियादी असूल बयान कर दिए गए हैं कि फ़कत सामने वाला उस असूल को समझ ले। जब उस असूल को समझ लिया तो उसके तहत 20 नहीं सैकड़ों मसाइल होंगे, तो उस असूल को समझने से वो खुद ब खुद जो है वो आ जाएंगे। रट्टा लगाने की आदत नहीं पड़ेगी। रट्टा लगाने से होता यह है कि बंदा वक्ती तौर पर 2-4 दिन के लिए याद रखता है, हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद भूल जाते हैं। लेकिन जब इस असूल के तहत आप जो है मसाइल सीखेंगे तो इंशाल्लाह देर तक ये जहन में महफूज रहेंगे। अगरचे आपने उसके बाद उसको पढ़ा ना हो, पढ़ना चाहिए, लेकिन अगरचे किसी ने पढ़ा ना हो, असूल हिफ्ज़ होंगे तो उसके तहत आपको मसाइल जल्दी भूलेंगे नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर वुज़ू टूटने के मसाइल, एक बुनियादी असूल बयान कर दिया उसमें, एक बुनियादी असूल, उसी असूल के तहत पूरा बाब है। एक असूल बयान कर दें, उसके तहत फिर आप क्रॉस क्वेश्चंस करें अपने सामने वालों से, वो खुद आपको जवाब देंगे कि भाई ऐसे टूटेगा, ऐसे नहीं टूटेगा, ऐसे टूटेगा नहीं, ऐसे टूटेगा। इसी तरीके से उसको हमने लेके चलें। और जो इस असूल से हट के थोड़ा सा मसला था, उसकी भी वजाहत बयान कर देगी कि ये इस असूल के तहत क्यों नहीं आ रहा, इससे वुज़ू क्यों टूट रहा है, उसकी भी वजाहत कर देगी। इसी तरह रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है, असूल बयान कर दिया। फिर लोगों से सवाल करें, इसमें सवाल जवाब का सेशन भी बयान के दौरान ही है कि सवाल करें इनसे कि इससे टूटेगा नहीं टूटेगा, वो खुद इंशाल्लाह आपको बताएंगे जब असूल को समझ जाएंगे। इसी तरह 20 मकामात पर इस चीज़ को लेके, ख़ास तौर पर ज़कात का मसला, ज़कात के बाब में भी आखिर में जाके असूल को समझा करके उसके तहत बहुत से सवालात किए गए हैं बयान के दौरान ही, वो आपको इंशाल्लाह खुद जवाब देंगे। तो इस हवाले से इंशाल्लाह कोशिश की गई है। तो इसमें 3 बाब जो है वुज़ू के हवाले से 3 मौजू आ गए, गुस्ल के जो है उसमें 3 मौजूआत गुस्ल के हवाले से ले आए, एक तरतीब के साथ, रिज़म के साथ इसको चलाया है, वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा नजासतों का बयान, इंतहाई अहम टॉपिक। आप एक मरतबा 3 बयान है इस नजासतों के हवाले से, हिस्सा अव्वल, दोम, सोम, ये 3 टॉपिक्स एक मरतबा कोई बंदा मोमिन पढ़ ले, मोमिन औरत पढ़ ले, इंशाअल्लाह बहुत सी गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी, बहुत सी उलझनें ख़त्म हो जाएंगी, बहुत सी गलतियों का इजाला हो जाएगा। बहुत अहम टॉपिक। और इसमें जैसा कि नजासतों के हवाले से मैंने बताया, तो इसके आखिर में 2 पहले अव्वल हिस्सा, दोम हिस्सा अव्वल में आखिर में ये डायग्राम के ज़रिए जो है इसको मुकम्मल तौर पर समझा दिया गया है। ये डायग्राम आपके पूरे बयान को जो है वो वाज़े कर रही है कि हमने पढ़ा क्या इस बयान में।
इस तरह करके जो है इसको आसान से आसान करने की कोशिश की गई है। इसी तरह माए मुस्तामल का अलग से बाब कायम कर दिए। एक मरतबा माए मुस्तामल का चैप्टर इसमें से पढ़ लें, इंशाअल्लाह 95% मसाइल हल हो जाएंगे। फिर किसी से पूछने की हाजत नहीं पेश आएगी। जो उलझने बाज़ औक़ात जहन में हाजिर रहती हैं कि अब क्या होगा, पकड़ लिया तो क्या होगा, अब हाथ डाल दिया तो क्या होगा, इंशाअल्लाह बहुत हद तक वसाविस कट जाएंगे। इसी तरह मौज़ू पर मसा का बयान, उसको पढ़ के देखें। तयम्मुम के मसाइल पढ़ के देखें, इंशाअल्लाह बहुत सी जदीद चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। इसी तरह शरई माजूर पढ़ के देखें इंशाअल्लाह। ये वो लोग जो ख़ास तौर पर इस फील्ड से मुताल्लिक हैं, जो कोर्सेज करवाते हैं, उनके लिए ये बहुत मददगार इंशाअल्लाह साबित होगा। ये शरई माजूर इंतहाई आसान करके इसको समझा दिया गया है, उलझन इंशाअल्लाह दूर होंगी। और इसी तरह हैज़ो नफास के हवाले से एक मरतबा हैज़ो नफास का हमारे मसाइल ये चैप्टर बाब पढ़ लें। एक मरतबा पढ़ने से इंशाअल्लाह आप आगे सिखाने वाले बन जाएंगे। 90 से 95% ये आप इस इल्म को हासिल कर लेंगे। एक मरतबा इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ लें। 7-8 मिसालें देकर जो उसमें असूल बयान की है, उसके गिर्द उस मिसालों को घुमा करके घोल के पिलाने वाली बात जो है वो कोशिश की गई है। अल्लाह अज़्ज़ व जल इसमें हमें कामयाबी अता फरमाए। इसी तरह ये तीसरी जिल्द है, यानी वैसे तो दूसरी है लेकिन किताब के गिनती के लिहाज से तीसरी। इसमें नमाज और मैयत से मुतल्लिक मसाइल को जमा किया गया है। नमाज के हवाले से इसमें आप यूँ समझ लें कि कमो बेश 14 मौजू नमाज के हवाले से उसको डिस्कस की है। इसको इस अंदाज में लेके चले हैं कि सबसे पहले तो नमाज की अहमियत का बयान इसमें डाल दिया ताकि नमाज क्या है इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो। उसके बाद वो बंदा जो ज़िंदगी में पहली मरतबा नमाज पढ़ने के लिए आया है, अब वो किस तरह पढ़े, नमाज पढ़ने का इंतहाई आसान करके तरीका इसमें बयान करने की कोशिश की गई है। और बाकायदा डायग्राम्स बना करके इस चीज़ को वाज़े करने की कोशिश की है कि नमाज किस तरह पढ़नी है, सुन्नत मुअक्कदा किस तरह पढ़नी है, सुन्नत गैर मुअक्कदा किस तरह पढ़नी है, नवाफिल किस तरह पढ़ने हैं, वितर किस तरह पढ़ने हैं, फ़र्ज़ किस तरह पढ़ने हैं। इस तरह बाकायदा डायग्राम्स बना करके इस चीज़ को हमने समझाने की कोशिश की है। इसी तरह इमाम और मुक्तदी कि जब बंदा इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है, बाज़ औक़ात कुछ रखते रह जाती हैं, तो वो उसको किस तरह मुकम्मल करेगा अपनी नमाज को, बाकायदा सारा डायग्राम्स बना करके समझाने की कोशिश की है। यानी वो बंदा जो पहली मरतबा नमाज पढ़ने आया है, जब इस बयान को पढ़ेगा तो अव्वल था आखिर बहुत सी उलझने यहाँ दूर भी हो जाएंगी और मसला बिल्कुल क्लियर कट उसको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। क्योंकि लोग नमाज के मसाइल सीखते हैं लेकिन बुनियादी बातों से ना वाकिफ होते हैं, ये देखा गया तजर्बा है। तो इस तरह इंशाल्लाह आगे फिर नमाज की शराइत आप उसको पढ़ के देखें। 6 शराइत हैं, वो याद कि नहीं करवाई, रट्टा नहीं लगवाया उसको। इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल हमने ये देखा कि आप एक मरतबा जो तरतीब है ना उसको स्टार्ट करने की, जो शराइत समझाने की तरीका मैंने जो इसमें इख्तियार किया गया है, वो इंशाल्लाह आप जब पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब आप इस तरीके से सामने वाले को शराइत बता देंगे तो उसके जहन में इंशाल्लाह फिट हो जाएंगी, एक देर तक उसके हाफ़ज़े में महफूज रहेंगी। नमाज की शराइत, फिर फ़राइज़ का बाब पढ़ लें, नमाज के वाजिबात, मुस्तहब्बात, सुनन, इसके बाद मकरूह तहरीमी, मकरूह तंज़ीही, नमाज के मुफ़सिदात, ये सारी बहसें बेहतरीन अंदाज में से जो है कवर कर दी हैं। तस्वीर का मसला बेहतरीन अंदाज में असूली बातें इसमें समझा दी गई हैं। तस्वीर के मसाइल इंशाल्लाह हल हो जाएंगे कि क्या तस्वीर के मसाइल होते हैं, किसके होते नमाज के मसाइल होंगे, किसके होते नहीं होंगे, तफसीली कलाम है। कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ने के मसले मसाइल, कौन बैठ सकता है, कौन नहीं बैठ सकता, शरीयत कहाँ तक इजाज़त देती है, किसको इजाज़त देती है, तफसीली कलाम इस हवाले से मौजूद है। इंशाल्लाह बहुत इंफॉर्मेशन इसमें इस हवाले से मौजूद है और 20 किस्म के अहम मौज़ूआत इस हवाले से मौजूद हैं। जैसा कि नमाज में सजदा सहव का बयान। अब नमाज में सजदा सहव के बयान में हमने इस चीज़ को देखा है, एक मिसाल बयान की कि ज़ैद साहब ने 4 फ़र्ज़ पढ़े। अब 4 फ़र्ज़ जब ज़ैद साहब ने पढ़े तो 4 फ़र्ज़ों में 20 उस बंदे ने गलतियाँ की। अब उस गलतियों को हमने किस तरह समझाया, गलत जो पहले फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नतें हम पढ़ रहे थे, उन सारे असूलों को यहाँ फिट करके बेहतरीन अंदाज में समझाने की कोशिश की गई है कि ये नमाज में से गलती की ये हुक्म लगेगा, ये गलती की ये हुक्म लगेगा। तो इस तरह नमाज का जो सजदा सहव का बयान है वो एक मरतबा इंशाल्लाह पढ़ें, बहुत तफसीलात हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो बड़ी आसानी इंशाल्लाह आपके लिए हो जाएगी। इसी तरह मुसाफिर की नमाज, एक मरतबा अल्लाह की रहमत से कभी उम्मीद है मुसाफिर की नमाज पढ़ लें। शायद ही फिर कोई मसला हो जो आपको मुसाफिर की नमाज के हवाले से ना आता हो।
इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 99% आप इसमें कमांड हासिल कर लेंगे। ऐसे इंशाअल्लाह अंदाज में लिखने की कोशिश की है अल्लाह अज़्ज़ व जल के ख़ास फजल करम से। अल्लाह का फजल करम है, हमारा इसमें 1% भी जो है कमाल नहीं है। इसी तरह दौरान नमाज 2 नमाज़ों को जमा करना, इस कीमती फतवे को इसमें शामिल करके आखिर में इसको आसानी के साथ समझाने की कोशिश की गई है। और नमाज तरावी कज़ा नमाज़ों का बाबा पढ़ के देखें, डिटेल है, मुकम्मल तफसीलात अर्ज़ कर दी है कि इसके बाद किसी से इंशाल्लाह पूछने की हाजत नहीं पेश आएगी। जो छोटे छोटे सवालात बाज़ किए जाते हैं इंशाल्लाह इसके बाद इस उलझन को दूर किया जाएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद मैयत के हवाले से चंद एक जो टॉपिक्स हैं इंतहाई अहम, उसका इसमें ज़िक्र है। ये 4थी जिल्द है, इसमें ज़कात के मसाइल, रोज़ों के मसाइल, ख़ास तौर पर एतिकाफ़ के मसाइल, मर्दों औरतों के लिए जुदा जुदा एतिकाफ़ के मसाइल, और इसी तरह फिर इसमें हज उम्रा के मसाइल और कुर्बानी के मसाइल। एक मरतबा आप इस किताब को पढ़ के देखें इंशाअल्लाह। वो लोग जो कहते थे ज़कात के मसाइल बड़े मुश्किल हैं, कुर्बानी के मसाइल बड़े मुश्किल हैं, सदका फ़ितर का बाप बड़ा मुश्किल है, इंशाअल्लाह एक दफ़ा पढ़ें असूलों की रोशनी में, आसान उर्दू में, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बड़ी आसानी हो जाएगी। मैं एक मिसाल यहाँ पे आपको दूँ, खुम्स का मसला। वैसे तो आम तौर पर ये रूटीन मैटर में ये आता नहीं है, लेकिन जब पढ़ने पढ़ाने के मसाइल हों, आपने सिखाना हो तो लोग सवाल कर लेते हैं कि बहार शरीयत में जो खुम्स का मसला बयान किया गया है, बहार शरीयत के ये 2 जुमले हैं इस मसले के हवाले से। अब इन 2 जुमलों की वजाहत करने के लिए कमो बेश 5 से 6 सफ़हात जो है इसकी वजाहत पर ही मैंने जो है खपा दिए, लगा दिए, ताकि ये मसला ऐसा हो जाए कि घोल कर पिलाने वाली बात हो जाए। बाकायदा डायग्राम्स बना करके उस मसले को मैंने वाज़े किया। जैसे ये डायग्राम्स हैं, इसी तरह इसके पूरे मसले को आगे डायग्राम्स के ज़रिए समझाया गया है। ये पूरा मसला डायग्राम्स के ज़रिए समझाया गया है कि एक दफ़ा आप ये मसला पढ़ लें इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो कभी ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं ये खुम्स का मसला। इसी तरह और 20 किस्म के इसमें मसाइल हैं। रोज़ों के हवाले से इंतहाई बेहतरीन मवाद इसमें मौजूद है अल्लाह के फजल करम से। एतिकाफ़ के हवाले से बड़े जदीद मसाइल इसमें जो है वो शामिल करने की कोशिश की गई है। हज उम्रा के हवाले से, कुर्बानी के बयान के हवाले से भी बड़े जदीद मसाइल इसमें शामिल करने की कोशिश की गई है। कोशिश ये की गई है कि जो कुछ हो सकता था वो इसमें ऐड हो जाए इन तमाम बयानात में, ये कोशिश की गई है। और इसी तरह ये है 5वीं जिल्द। 5वीं जिल्द में निकाह के मसाइल, तलाक के मसाइल, इद्दत, हलाला, रुजू यानी रिजअत के मसाइल, इसी तरह कसम, मन्नत के मसाइल, विरासत के मसाइल, इंतहाई अहम टॉपिक्स इसमें हमने जमा कर दिए। निकाह के हवाले से कमो बेश 7 मौजू जमा किए बेहतरीन अंदाज में। मियाँ बीवी के हकूक़ एक मरतबा पढ़ के देख लें। सबसे पहले निकाह की शराइत, 2 मौजू इस हवाले से हैं। एक मरतबा निकाह की ये दोनों अबवाब, ये दोनों चैप्टर्स पढ़ के देखें, इंशाअल्लाह बिल्कुल अल्लाह ने चाहा तो क्लियर कट मसला हो जाएगा। वो आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा मुहर्रिमात का बयान डायग्राम्स बना बना कर समझाया गया है। एक मरतबा मुहर्रिमात का बयान पढ़ लें इंशाअल्लाह बेहतरीन तफसीली मौजू इसमें जो है वो कलाम मौजूद है, डायग्राम्स बना बना के समझाया है। इसी तरह फैमिली प्लानिंग के हवाले से तफसीलात मौजूद हैं, बहुत हद तक बहुत सी तफसीलात इसमें दे दी हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी के हवाले से अगर 2 बीवियाँ हों या 2 से ज़ायद बीवियाँ हों, उनके हकूक़ क्या होंगे उसको भी इसमें शामिल कर दिया गया है। मियाँ बीवी से बहुत से जो है मुतल्लिक़ मसाइल इसमें शामिल कर दिए गए हैं। और ख़ास तौर पर फिर तलाक़ के हवाले से 3 चैप्टर्स जो हैं तलाक़ के हवाले से हैं, इंतहाई बुनियाद से उठा करके समझाने की कोशिश की गई है। जो बाज़ औक़ात बहुत सी पेचीदगी इसमें होती हैं, बार बार सवालात किया जाता है, 1 दी तलाक तो कहते शुरू होगी, फिर 2, फिर 3, फिर ये मसला बुनियाद से इंशाल्लाह इसको स्टार्ट किया है। एक मरतबा आप तलाक का ये पहले बाब से लेकर तीसरे बाब तक पढ़ लें, 3 चैप्टर्स पढ़ लें, बहुत सी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और बहुत सी जो गलत फहमियाँ या उलझने होती हैं वो दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, चूँकि मिसालों के ज़रिए समझाने की कोशिश की है। उसके बाद इद्दत के मसाइल हैं, डायग्राम्स बना बना कर इद्दत के सारे मसाइल समझाए हैं। उसके बाद हलाला के मसाइल हैं, रुजू करने के मसाइल हैं, और फिर उसके बाद कसम का बयान, बेहतरीन मवाद इंशाल्लाह इसमें आसान करके समझाने की कोशिश की है। मन्नत का बाब आप पढ़ के देख लें, मन्नत के हवाले से गलत फहमियाँ, गलत तरीक़ेकार और एक अजीबो गरीब अवामी जहन, उसका बेहतरीन अंदाज में उसकी वजाहत की गई है। आप पढ़ के देखें इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह समझ भी आएगा और इंशाल्लाह आप दुआ भी देंगे। और आखिर में विरासत का बाब है, 2 चैप्टर्स विरासत के हवाले से इसमें हमने जमा किए हैं।
अगरचे इसको ये पूरा बाब है, बाकायदा साल लगता है इस मौजू को पढ़ने के हवाले से, लेकिन आप ये 2 चैप्टर्स पढ़ लें, अवामी लिहाज से 2 चैप्टर्स पढ़ लें, विरासत के इंतहाई बुनियादी मसाइल जो हैं वो इंशाल्लाह उसको कवर करने की कोशिश की है कि बुनियादी मसाइल इंशाल्लाह ये आपके हिफ्ज़ हो जाएंगे, आपको पता चलेगा कि असल है क्या मामला। और बाज़ सूरतों में आप मसला हिस्सा निकालने वाले भी बन जाएंगे इंशाल्लाह। चंद ऐसी चीज़ें इसमें असूल बयान कर दिए गए हैं। आखिर में सिर्फ इतना बात मैं बता दूं कि ये कुल इल्म नहीं है, ये सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाया है, इस पर चल के इंशाल्लाह बहुत से आपको इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाएगी। इसमें ये मसला भी याद रखें कि हमारी मसाजिद में चंद एक मैं ज़रूरी यहाँ बातें इसमें भी शामिल कर दूँ। हमारी यहाँ मसाजिद में कमो बेश ज़्यादातर मसाजिद में अगर मैं कहूँ तो मुबालगा नहीं है, हमारी ज़्यादातर मसाजिद में होता क्या है कि 12 महीनों की रटी रटाई तकरीरें होती हैं। अवामुन्नास के सामने वही फ़ज़ाइल, मोजज़ात और बाज़ वाक़यात बयान कर दिए जाते हैं और अवाम इसी पर जो है उसको जुमा मुकम्मल कर दिया जाता है। जबकि अगर किसी इमाम साहब के पास ये किताबें मौजूद हों, और जैसे छोटी ईद आई है, माह रमज़ानुल मुबारक आया है, तो माह रमज़ानुल मुबारक में ज़कात के मसाइल जुमों में बयान किए जाएँ, इंशाअल्लाह लोग आपको दुआएँ देंगे। शायद ही किसी मस्जिद में ज़कात के तफसीली मसाइल समझाए जाते हों, रोज़ों के तफसीली मसाइल उनको पढ़ पढ़ के सुनाएं। इमाम साहब इसमें तो एडिशन ही कोई नहीं करनी, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते पढ़ पढ़ के सुनाते जाएं, लोगों से दुआएं लेंगे इंशाअल्लाह। आप रोज़ों के जब मसाइल बयान करेंगे, रोज़ा टूटने ना टूटने के आसान करके लोगों के सामने जब मसाइल बयान करेंगे तो लोगों की एक तो इल्म भी आएगा, गलत फहमियाँ दूर होंगी, बहुत से जो गुनाहगार होते थे लाइल्मी में वो भी इंशाअल्लाह उनके मसाइल हल हो जाएंगे। दुआएं आप इंशाअल्लाह लोगों की लेंगे, एतिकाफ के मसाइल उनको सिखाएं, सदका फ़ितर के मसाइल उनको पढ़ पढ़ के सुनाते जाएं। ये 12 महीनों का कोर्स आपके पास मौजूद है। कुर्बानी के अय्याम आए तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पर ही 4 जुमे जो है वो गुजार दिए जाते हैं। कुर्बानी के हवाले से 3 बाब 3 चैप्टर्स कुर्बानी के हवाले से, तीनों जो है आप हर जुमे पढ़ के सुनाएं। तफसीली कलाम है, इंशाअल्लाह लोग आपको दुआएं देंगे, मसाइल भी सीखे जाएंगे, इल्म की रोशनी भी आम होगी और बहुत उम्मत का फ़ायदा हो जाएगा। और एक जदीद चीज़ आप लोगों के सामने पेश करेंगे, आप अपने जुमों में फ़र्ज़ उलूम कोर्स करवा दें, बेहतरीन मवाद मौजूद है, अल्लाह की रहमत से कभी उम्मीद है। इसी तरह वो बहनें ख़ास तौर पर जो दरस निज़ामी कर जाती हैं, आप यकीन करें ये मेरा तजर्बा है, दरस निज़ामी करने के बावजूद वो बेचारियाँ बुनियादी मसाइल पूछ रही होती हैं, वुज़ू का मसाइल ख़ास तौर पर हैज़ और निफास के मसाइल उनको क्लियर नहीं होते। अगर वो बहनें जो दरस निज़ामी कर रही हैं पहले दूसरे सालों में या आखिरी सालों में इस किताब का मुतालिया शुरू कर दें, इसको हिफ्ज़ कर लें, घोल के पी जाएँ, तो बहुत मजबूत उनकी मसाइल पर गिरफ्त हो जाएगी। फिर उनको पूछना नहीं, इंशाल्लाह बहुत हद तक पूछना नहीं पड़ेगा, वो ऐसा इंशाल्लाह जो है वो तैयार हो जाएंगी। ये उनसे मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि इस किताब का एक मरतबा ज़रूर मुतालिया करें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये तजर्बा है। ये दरस निज़ामी करने के बावजूद भी बुनियादी मसाइल से जो है वो बेचारियाँ नावाकिफ़ होती हैं, तो इस पर अगर वो तवज्जो दें तो बहुत हद तक उनकी गिरफ्त हो सकती है। आखिर में ये मसला कि वो लोग जो इसाले सवाब के लिए अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए पूछते रहते हैं कि क्या किया जाए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन का एक मसला सीखना साल भर की इबादत से अफजल है। हदीस पाक का मफ़हूम है एक मसला सीखना। अगर आप किसी अपने मस्जिद के इमाम साहब को, किसी और तालिब इल्म को, किसी और मुबल्लिग को ये तोहफ़ा दे देते हैं जो पढ़ते पढ़ाते हैं, सीखते सिखाते हैं, कोर्सेज़ करवाते हैं, तो इंशाअल्लाह इसमें एक नहीं 1000 मसाइल मौजूद हैं। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं एक मसला सीखने पर 1 साल की इबादत, जब 1000 मसाइल वो खुद पढ़ेंगे, लोगों को सिखाएंगे, लोगों के अंदर इल्म की रोशनी आम होगी, जहालत के अंधेरे ख़त्म होंगे, तो कितना बड़ा सदका जारिया बनेगा आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जगह जगह हमने हर बयान से पहले इल्म दीन की फ़ज़ाइल बयान की हैं। तो अगर कोई इल्म दीन की फजीलत सुन के कोई आलिम बन जाता है, कोई मुफ्ती बन जाता है, तो अल्लाह ताला आपके लिए बहुत बड़ा सदका जारिया कर देगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। और फिर इसमें ये कि इसाले सवाब के हवाले से जो चंद एक बातें थी वो मैंने अर्ज़ कर दी। बकिया ये किताब मिलेगी कहाँ से, ये क्या तरीक़ेकार है इसको हासिल करने का, वो तमाम तफसीलात इंशाअल्लाह ये डिस्क्रिप्शन में इंशाअल्लाह आपको मिल जाएंगी। अल्लाह ज़बरदस्त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म दीन सीखने, समझने, इस पर अमल करके इसको इखलास के साथ आगे पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। चंद एक बातें वो अर्ज़ करनी थी वो मैंने अर्ज़ कर दी, तो अल्लाह ज़बरदस्त से जो है वो हम रहमत की
उसकी ख़ास रहमतों की नज़ूल की जो है हम उम्मीद रखते हैं। अल्लाह ताला हमें इस किताब का फ़ैज़ान अता फ़रमाए और इसकी रोशनी को आम फरमा दे, घर घर इसका फ़ैज़ान आम हो जाए। आमीन।